हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में। आज अपने साथ है द न्यूली लॉन्च KTM एडवेंचर 250। ये भाई पहले नहीं आया करती थी मार्केट में, ये अब नई लॉन्च हुई है, नए लुक्स के साथ लॉन्च हुई है। दिखती कैसी है, प्राइस कितना है, स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप इस बाइक का एक 360 व्यू देख लो कि एक्चुअल में दिखती कैसी है। हालांकि जो नई वाली 390X है उसके जैसी पूरी की पूरी रिजेंबल करती है, उसके जैसे ही पूरे के पूरे इसके लुक्स है। कलर आपको सामने ये दिख रहा होगा अपना ऑरेंज वाला। और इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये इंजन नॉर्मल इंजन नहीं है, ये अपना LC4C वाला इंजन है जो अपना ड्यूक 250 के अंदर आता है। ड्यूक 250 के अंदर LC4C इंजन आता है, 248cc का लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन, जिसके अंदर तकरीबन 31 की bhp है और 25 का न्यूटन मीटर टॉर्क है। इस टॉर्क को जब आप डेली लाइफ में लेके निकलोगे, ऑफ रोडिंग करोगे या पहाड़ों पर जाओगे, किसी भी कंडीशन में XYZ आप इसको चलाओगे ना, तो मुझे लगता है इसकी पावर को लेके, इसके डायमेंशन को लेके 1% भी आपके मन में खलल नहीं होने वाली है कि मैंने बाइक कौन सी ले ली। क्योंकि ये जो सामने खड़ी है 390X, ये थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो जो एज अ बिगिनर अपने एक एडवेंचर कल्चर में घुसना चाहते हैं ना, तो वो उसके लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। बट एक ऐसी मिड रेंज की बाइक है कि आप इजीली इसको चला भी लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप धीरे धीरे इस कल्चर में आगे भी जाते रहोगे। हालांकि वैसे मेरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि इस बाइक की जो टोटल सीट हाइट है ना, वो 825 mm की है और मेरी हाइट है वो 5.5 फीट की है। तो मेरे पैर बहुत कसमकस करके आते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे की तरफ से। ये बहुत बहुत कसमकस करके मेरे पैर आते हैं, मतलब सिर्फ पंजे पंजे आते हैं। बट हाँ, इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर मेरे पैर अगर हल्के से भी आ रहे हैं ना, और अगर ये बाइक स्टार्ट होकर हल्की सी चल गई, फिर तो भाई इसके साथ धूम मचा दो। आप किसी भी कंडीशन में उछालो, कूदाओ, जंप लगवाओ, 1% इसके सस्पेंशन में या इसकी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आते हैं भाई USD सस्पेंशन। आपको यहाँ पे USD सस्पेंशन मिल जाएंगे, WP के एपेक्स जिसे हम कहते हैं। आगे ये वाला अपना एडवेंचर वाला मडगार्ड देखने के मिल जाएगा। 19 इंचेस के इसके अलॉय मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर ना कोई वेरिएंट नहीं आता, जैसे टॉप वेरिएंट हो गया, बेस वेरिएंट हो गया, टॉप मॉडल, बेस मॉडल, ऐसा कुछ नहीं आता। सिंगल एक बाइक आती है। उसी के साथ साथ आपको इसके अंदर अलॉयज भी देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आपको इसके अंदर ट्यूबलेस टायर देखने के मिलेंगे। अगर आपके कहीं पंचर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको पूरी गाड़ी खुलवाने की जरूरत नहीं है, पूरी बाइक खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली पंचर को जो एडजस्ट कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 320 mm की आपको यहाँ पे फ्रंट डिस्क देखने के लिए मिलेगी, जिसकी बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि KTM अपनी जितनी भी बाइक्स है ना, सबके अंदर पावर बहुत अच्छी देता है, बट वो पावर के साथ साथ ब्रेकिंग भी उतनी ही अच्छी देता है जितनी अच्छी उनके अंदर पावर मिलती है। तो ब्रेकिंग को लेकर मुझे लगता है आपको 1% भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। पीछे पीछे आते हैं धीरे धीरे, तो आपको 14.5 का फ्यूल लीटर टैंक देखने को मिल जाएगा, जो तकरीबन आपको कहीं ना कहीं 30 के आसपास की माइलेज प्रोवाइड कराएगा। वैसे KTM की बाइकों की इतनी माइलेज अच्छी रहती नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आराम से आपको 28 to 30 की माइलेज इजीली प्रोवाइड करा देगी, अगर आप एक नॉर्मल चलाने वाले बंदे हो तो। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको यहाँ पे 130 सेक्शन का टायर मिलेगा, ये भी आपका ट्यूबलेस टायर होगा। साथ साथ इसके अंदर 17 इंचेस के अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर भी स्पोक्स व्हील नहीं आते हैं, इसके अंदर भी अलॉयज आते हैं। तो इसके अंदर भी अगर कोई पंचर वगैरह कुछ चीज़ें हो जाती है तो आप इजीली चेक करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साथ साथ 240 mm के आपको यहाँ पे रियर डिस्क देखने के लिए मिलेगी। और बहुत सारी बाइकें क्या होती है ना कि सिर्फ डुअल चैनल ABS आ गए तो सिर्फ आगे वाली ब्रेकिंग अच्छी है, पीछे वाली ब्रेकिंग अच्छी होती ही नहीं। इन बाइकों के अंदर, KTM के ऑलमोस्ट सारी बाइकों के अंदर आपको पीछे वाली भी उतनी अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी जितनी आपको आगे वाली मिलती है। ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी अगर मैं पीछे का पोर्शन दिखाऊं, ये रहा। इसके अंदर हैजार्ड सिस्टम भी आता है। बहुत बाइकें ऐसी हैं या बहुत सेगमेंट में जो इसकी बाइकें आती हैं वो अपना हैजार्ड सिस्टम देती ही नहीं है, पर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, इस बाइक के अंदर आपको हैजार्ड सिस्टम मिलेगा। और बाइक के अंदर जितनी भी सिंगल लाइट की जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे इसकी फ्रंट लाइट हो, बैक लाइट हो, इंडिकेटर्स हो, DRLs हो, सारी की सारी चीज़ें आपको LED में मिलने वाली है। तो इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्राइस की बात करूं तो आज के टाइम पे 2,98,000 की आपको ये ऑन रोड पड़ने वाली है। ये अपनी ड्यूक 250 से तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये महंगे। वो आप शोरूम की सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप कांटेक्ट करके एज सून एज पॉसिबल कितने प्राइस चल रहा है, कितना डिक्रीमेंट है, कितना इंक्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें आप लोग कॉल पे अपने शोरूम से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। और इस बाइक के अंदर ना आपको क्विक शिफ्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, तो जिसकी वजह से टॉप स्पीड तो अच्छी अचीव करती ही करती है। और LC4C इंजन होने के साथ साथ ना इसके अंदर वाइब्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आने वाली है, क्योंकि जब से LC4C इंजन आया ना, क्योंकि मैं भी 390 चलाता हूँ, 390 में थोड़ी बहुत है, बट 250 मैंने कई सारे लोगों की चलाई है, मुझे तो अभी तक नहीं
लगी। बाकी इसका जब मैं राइड रिव्यू करूँगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा कि एक्चुअल में इसके अंदर वाइब्रेशन है या नहीं है, या इंजन रिलायबल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम बाद में जब टेस्ट राइड करेंगे तब जरूर देखेंगे। इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी मिल जाता है, बट वो एडजस्टेबल नहीं है, ना ही ब्रेक लीवर ना ही क्लच लीवर, वो चीज़ आप लोग देख लेना। इसके अंदर आपको इनबिल्ड ही हैंड गार्ड भी मिलेंगे, अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है, साइड में आपको यहाँ पे एक बल्कि सी ह्यूज सी बड़ी सी विंड स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा ना, अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो हाईवेज पे तो आपको विंड ब्लास्ट नहीं लगेगा, आपका एयर इनटेक यहाँ से भी होता रहेगा और आपकी गाड़ी डगमगाएगी भी नहीं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। और देखो मेन प्रायोरिटी क्या रहती है ना एडवेंचर बाइक की, कि ग्राउंड क्लियरेंस उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट रहती ही रहती है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी 227 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मुझे लगता है भाई बहुत अच्छी है। आप आँख बंद करके भी किसी बड़े से पत्थर से भी कुदाओगे ना 1% भी नहीं लगने वाली है भैया। एक बार मैं दिखा देता हूँ नीचे की तरफ से, इंजन प्रोटेक्टर के गार्ड भी लगे हुए नीचे। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो आपके इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो गार्ड पे ही लग जाएगा। वो चीज़ें आप लोग देख लेना। और साथ ही साथ इस बाइक का जो टोटल वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं कह सकते, 177 kg का इसका कर वेट है। अब मैं इसका मीटर दिखाता हूँ कि मीटर में आपको काम की क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले इसको ऑफ करा, देन ऑन कर दें, रेडी टू रेस आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। ईजिली आप यहाँ से टैकल कर सकते हो, इजीली आप यहाँ से सारी की सारी चीज़ें टैकल कर सकते हो कि मीटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। ये रहा ABS के भी इसके अंदर आपको मोड्स देखने को मिलेंगे जो शुरू से ही आते हैं। ये रहा ऑफ रोड मोड आ गया, जिसे हम अपने ड्यूक के अंदर सुपर मोटो मोड कहते हैं। इसमें आपका ये पीछे जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये ABS ऑफ हो जाएगा और आगे वाला ABS ऑन रहेगा। ये आपके कह सकते हो ऑफ रोडिंग में और स्कीटिंग वगैरह करने में काम आता है। अगर इसका आप नॉर्मल कर दोगे रोड मोड पे तो आपके दोनों ABS ऑन हो जाएंगे। पीछे आते हैं डिस्प्ले मोड पे, डिस्प्ले मोड को आप स्टैंड कर दो या रिड्यूस कर दो, मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो चीज़ आप लोग देख लेना। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैप भी आता है। आप अपने म्यूजिक को नेक्स्ट एंड पॉज एंड प्ले सारी चीज़ें कर सकते हो, कॉल को एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। अब मनोवर करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको राइट वाला क्लिक करना है, आपकी ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पे आ जाएंगी। ये मैं दिखा भी देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आके फेवरेट्स में आप कौन से बटन को सिलेक्ट करना चाहते हो, क्विक सिलेक्टर में कौन से बटन, ऊपर वाले बटन पे मतलब इस वाले बटन पे आपकी कौन सी चीज़ें लेना चाहते हो। कनेक्टिविटी के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई दी, आप अपने दो चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। फ़ोन तो कनेक्ट कर ही सकते हो, साथ ही साथ इंटरकॉम भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा फ़ोन, राइडर, हेडसेट, तो दो चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट लाइट हो गई कि कितने RPM पे आपको इसकी रेड लाइट चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ें देख लेना। बाकी ये तो बेसिक चीज़ें आप सब लोगों को डेफिनेटली। चलो भैया अब एक बार इसका साउंड सुना लेते हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सुना होगा, हालांकि गाड़ी नहीं है बट इसका साउंड सब लोगों ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि इस इंजन के साथ ना ये बाइक ऑलरेडी आती है ड्यूक 250 के साथ। बहुत लाइट वेट में मतलब बहुत लाइट इसका साउंड महसूस हो रहा है। इसके अंदर भी एग्जॉस्ट नहीं आता, इसके अंदर भी अंडरबेली आती है। तो डरना मत कि अगर पानी में जाती है तो कोई दिक्कत होती है। ये कई मतलब कुछ mm तक है, मैं सामने स्क्रीन पे लिख दूंगा, उतने तक इजीली एडजस्ट हो जाती है। देखो साउंड बहुत ज़्यादा थम्पी या बहुत ज़्यादा बेसी तो नहीं है, बेसिक साउंड है, नॉर्मल साउंड है। पर हाँ, उससे पता चल रहा है कि गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन को लेके डेफिनेटली काम किया गया है। अब हीटिंग इशू क्या है, वाइब्रेशन क्या है, वो तो जब मैं टेस्ट राइड करूंगा तब आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। ऑन रोड प्राइस मैंने इस बाइक का आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, 2,98,000। कैसी लग रही है बाइक, कैसा लग रहा है कलर, प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।